स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ये रहने वाला है फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सेशन को शुरू करें उससे पहले, अगर आप लोगों ने अपने आप को आरआरबी ग्रुप डी तरक्की बैच में इनरोल नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर जाना है और अपने आप को आरआरबी ग्रुप डी तरक्की बैच में इनरोल करना है। अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज करेंगे GRPD। स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। और आज का पहला प्रश्न नहीं है, सबसे पहले आप लोगों के सामने है नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ पे जो नेशनल फेस्टिवल है वो कितने हैं, तो मैम 3। सबसे पहले रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम लोग, तो मैम 26 ऑफ जैन को। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे, ये हम कब मनाते हैं, तो मैम 15 ऑफ अगस्त को, 15 ऑफ अगस्त को। और इसके बाद जब हम बात करेंगे गांधी जयंती, और गांधी जयंती कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को। तो ये 3 हमारे क्या हो गए, ये 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल हो जाएंगे। इसके बाद जो स्टेट है और इन स्टेट्स के जो न्यू ईयर है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे मान लो ये है स्टेट और इस स्टेट का आपने क्या बताना है, न्यू ईयर बताना है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग न्यू ईयर लिख लेते हैं, न्यू ईयर, और प्लस यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, स्टेट लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नवरेह जो है ये कहाँ का नववर्ष है या नवरेह कहाँ का न्यू ईयर है, तो आप क्या कहोगे कि मैम ये JNK का होगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं लोहसर, तो लोहसर कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिक्किम का। तो लोहसर कहाँ का नववर्ष हो गया, तो मैम लोहसर हो गया कहाँ का, तो ये हो जाएगा सिक्किम का। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जैसे अरुणाचल, तो अरुणाचल में कौन सा वाला फेस्टिवल बड़ा फेमस है, तो सांक्रेन फेस्टिवल यहाँ पे जो है वो बड़ा फेमस है। अरुणाचल के बाद अगर हम देखते हैं तो मणिपुर का न्यू ईयर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मणिपुर में कौन सा हो गया, साजिबू चेरा ओबा, साजिबू चेरा ओबा। ये कहाँ का नववर्ष हो गया, तो मैम ये हो गया मणिपुर का, है ना। साजिबू चेरा ओबा कहाँ का हो गया, मणिपुर का। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, पोइला बैसाख। और पोइला बैसाख कहाँ का होगा, वेस्ट बंगाल का। पोइला बैसाख कहाँ का नववर्ष हो गया, वेस्ट बंगाल का। बिस्वा संक्रांति की अगर हम बात करेंगे, बिस्वा संक्रांति कहाँ का हो गया, तो ये हो जाएगा उड़ीसा का। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पुथांडू की अगर हम बात करेंगे तो पुथांडू कहाँ का नववर्ष हो जाएगा, तो मैम पुथांडू कहाँ का होगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु का। कई बार आपने देखा होगा कि केरल का नववर्ष पे पूछा जाता है कि भाई ये बताएं केरल का न्यू ईयर जो है वो कौन सा है। तो अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल का नववर्ष कौन सा हो जाएगा, तो मैम केरल का नववर्ष हो जाएगा विशु। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तमिलनाडु का नववर्ष। तो अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे, तो तमिलनाडु का न्यू ईयर कौन सा हो जाएगा, तो मैम पुथांडू। ठीक है, मेरे ख्याल से पुथांडू ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार आप वापस से नोट डाउन कर लेना कि पुथांडू कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक का नववर्ष कौन सा हो जाएगा, उगादी। अगर हम बात करते हैं कहाँ की, कर्नाटका की, तो कर्नाटका का नववर्ष कौन सा होगा, तो मैम ये हो जाएगा उगादी। उगादी कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर, तो मैम आंध्रा, और प्लस अगर हम बात करते हैं तो ये तेलंगाना में भी सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात का नववर्ष कौन सा हो जाएगा, तो बेस्टू बरस। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे गुजरात, तो गुजरात का न्यू ईयर कौन सा होगा, तो मैम गुजरात का न्यू ईयर हो जाएगा बेस्टू बरस। अगर हम लोगों से पूछा जाए बेस्टू बरस ये कहाँ का नववर्ष है, तो आप क्या कहेंगे कि बेस्टू बरस कहाँ का होगा, गुजरात का। एक सेकंड दीजिएगा बस, केवल और केवल। अगर हम बात करते हैं बेस्टू बरस, क्या हो गया इसे, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, कहीं और लिख लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर हमसे पूछा जाए कि बेस्टू बरस जो है ये कहाँ का है, बेस्टू
बेस्तु बरस। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बेस्तु बरस हो जाएगा कहाँ का, गुजरात का। ठीक है, बेस्तु बरस गुजरात का। बाकी जब हम लोग बैसाखी की बात करते हैं तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो मैम पंजाब और हरियाणा। गुड़ी पाड़वा की अगर हम बात करते हैं तो गुड़ी पाड़वा कहाँ का हो जाएगा, तो गुड़ी पड़वा हो जाएगा महाराष्ट्र का। तो ये आप लोगों के क्या हो जाते हैं, ये आपके जो है वो न्यू ईयर है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, तो ये वाले जो स्टेट्स हैं जैसे बिहार हो गया, तो इन स्टेट्स में जो है वो नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र नवरात्रि को। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जो है वो दे गया होगा। तो ऐसा करते हैं, एक बार फटाफट से जो है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पुथांडू तमिलनाडु का, नवरेह जम्मू कश्मीर का, लोसर सिक्किम का, साजिबू चेराओबा मणिपुर का, पोइला बैसाख वेस्ट बंगाल का, बिस्वा संक्रांति उड़ीसा का हो जाएगा, केरला विशु, केरला की अगर हम बात करते हैं तो विशु हो जाएगा, कर्नाटक का कौन सा हो गया, उगादी हो गया। बाकी इसमें से कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पे, बिल्कुल वेस्ट बंगाल का कौन सा हो गया, तो पोइला बैसाख कहाँ का हो गया, पोइला बैसाख वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। बिस्वा संक्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ का हो गया, ये हो जाएगा उड़ीसा का, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी क्या कर चुकी, ये सारी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। अब स्टार्ट करते हैं हमारा MCQ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्री उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ड्री उत्सव कौन से स्टेट का होगा, तो ड्री उत्सव हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो कि गैलो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि गैलो ट्राइब आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, अरुणाचल। अब गैलो ट्राइब का एक क्या हो गया, ये फेस्टिवल हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, मोपिन, बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर बन जाएगा। लोसर मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया कि लोसर कहाँ का है, सिक्किम का। उगादी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ का हो गया, कर्नाटका का। कर्मा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ का हो जाएगा, तो मैम ये हो जाता है कहाँ का, झारखंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो यहाँ पे हिंदू मंथ आपसे पूछा है कि शिवरात्रि जो है वो कौन से हिंदू महीने में मनाई जाती है। तो आंसर हमारा क्या बन गया, फाल्गुन मंथ में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी त्योहार जो है वो मुख्यतः कौन कौन से स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जब हम बैसाखी की बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैम बैसाखी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी रही बात पंजाब की, तो पंजाब में एक होला मोहल्ला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। होला मोहल्ला, इसका प्लेस पूछा गया है कहाँ पे, तो आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब में इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैम 3 डेज तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लोहड़ी भी कहाँ का हो जाएगा, तो लोहड़ी भी हो जाएगा पंजाब का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध एक फसल उत्सव हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा वाला फेस्टिवल है जो कि मेघालय का है, और मेघालय की अगर हम बात करेंगे तो मेघालय का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, नोंगक्रेम फेस्टिवल, क्योंकि हमें पता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का होगा, तो ये हो जाएगा नागालैंड का। हॉर्नबिल कहाँ का हो गया, नागालैंड का। सनबर्न कहाँ का है, ये आप मुझे होमवर्क में बताना। और चापचार कूट की बात करेंगे तो चापचार कूट कहाँ का होगा, तो ये हो जाएगा मिजोरम का। ठीक है, चापचार कूट कहाँ का हो गया, मिजोरम का। अगला क्वेश्चन है, डोल यात्रा उत्सव जो है ये निम्नलिखित में से कौन से स्टेट से संबंधित है। तो जैसे धानु यात्रा, बाली यात्रा आप पढ़ते हो ना, उड़ीसा पढ़ते हो कि, और सिंपल अगर हम यात्रा की बात करते हैं तो वो त्रिपुरा का है। लेकिन यहाँ पे ढोल यात्रा पूछा है, तो ढोल यात्रा कहाँ का हो जाएगा, तो मैम ये वेस्ट बंगाल, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो ढोल यात्रा को बंगाली वर्ष का अंतिम त्योहार माना जाता है। असम की अगर हम बात करते हैं तो असम में इसे दोल उत्सव या दोल पूर्णिमा के रूप में जो है वो धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं ओडिशा और त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो इन राज्यों में भी डोल पूर्णिमा का उत्सव जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माघ साजी को निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो मकर संक्रांति के रूप में जो है वो मनाया जाता है। जैसे मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से आप जानते हो ना, कि गुजरात में उत्तरायण के नाम से जानते हैं, यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में इसको किचैरी कहा जाता है। तो वैसे ही अगर हम माघ साजी की बात करेंगे तो माघ साजी के रूप में मकर संक्रांति को कहाँ पे मनाया जाता है, तो मैम आंसर क्या बन जाता है, हिमाचल, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। हिमाचल का नाम आया है तो कुल्लू दशहरा हमें याद रहना चाहिए। कुल्लू दशहरा कितने दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैम 7 डेज तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे सबसे बड़ा दशहरा जो है वो है बस्तर दशहरा, और बस्तर दशहरा 75 डेज तक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जब हम कुल्लू दशहरा की बात करेंगे तो ये 7 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है। डैश को भारत में गुजरात
गुजराती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। तो गुजराती नववर्ष यहाँ पे कौन सा हो गया, तो मैम बेस्टू बरस, विशु, लोसर, लोसुंग। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन गया, तो बेस्टू बरस, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, यह त्योहार नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में जनजातियों के बीच अंतर क्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। त्योहार का नाम आपने बताना है। तो त्योहार कौन सा हो गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर मंथ में। कब से कब तक, तो 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक, यानी कि 10 डेज तक इस वाले फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को। मोत्सू फेस्टिवल भी कहाँ का हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा नागालैंड का। गान नगाई की अगर हम बात करेंगे तो लुई नगाई या गान नगाई भी कहाँ का हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा नागालैंड का, ठीक है। लेकिन नुआखाई कहाँ का होगा, तो मैम नुआखाई होगा कहाँ का, ये हो जाएगा उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो हाल ही का मतलब यहाँ पे हो गया कि भाई दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा को कब शामिल किया गया था, तो मैम 2021 में। और इसके बाद 2023 की बात करते हैं तो गरबा को यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में जो है वो शामिल किया गया था। टोटल कितनी इंटेंजिबल साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल है, तो मैम टोटल कितनी हो जाती है, 15 में से 14th वाला जो है ये वेस्ट बंगाल कोलकाता का दुर्गा पूजा। और अगर हम 15th की बात करते हैं तो 15th कौन सा हो जाएगा, गरबा गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई एक फसल उत्सव है और ये भारत में जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो नुआखाई कहाँ का हो जाएगा, मैम उड़ीसा का। नुआखाई हो जाएगा। धानु यात्रा, बाली यात्रा, रज पर्व, राजा पर्व, नव कलेवर, ये सब के सब कहाँ के होंगे, ये सब के सब हो जाएंगे उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन है, चिथिराई फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे तो चिथिराई फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो चिथिराई कहाँ पे हो गया, मैम ये हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत जे तसोंग खापा के जन्मदिन को जो है वो चिन्हित करता है। ओवरऑल आपसे ये जानना चाहता है कि भाई देखो एक फेस्टिवल है, ठीक है, और ये जो फेस्टिवल हो जाएगा ये एक महान बौद्ध संत जे तसोंग खापा के जन्मदिन को चिन्हित करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गलदान नामचोट। तुसु फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, तो तुसु फेस्टिवल कहाँ का हो गया, तो ये हो जाएगा झारखंड का। सरहुल भी कहाँ का हो जाएगा, तो झारखंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए जो है वो अनिवार्य माना जाता है, मतलब हम थैंक यू बोलते हैं। तो ये जो धन्यवाद उत्सव होगा ये कौन सा हो जाएगा, तो मैम ये हो जाता है पोला महोत्सव। ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम ठीक है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल को महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि बारश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा जो है वो मनाया जाता है, तो बारश ये एक हिंदू आप बोल सकते हो त्योहार है और बारश को जो है वो वारली और कोकना ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र प्लस अगर हम बात करेंगे तो गुजरात, 2 स्टेट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बारश 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 जो कि एक हिंदू त्योहार है और इसको वारली और कोकना ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्योहार जो है ये मनाया जाता है। तो अगर हम बोनालू त्योहार की बात करेंगे तो बोनालू हो गया, बथुकमा हो गया, मेदाराम जतारा हो गया, ठीक है, याद रखोगे आप लोग। बोनालू हो गया, बथुकमा हो गया, बोनालू बथुकमा, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मेदाराम जतारा, तो बोनालू बथुकमा और मेदाराम जतारा कहाँ का हो गया, तो ये हो जाएंगे कहाँ के, तेलंगाना के, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, साकेवा एक धार्मिक त्योहार है जो कि डैश के किरात खंबुराई समुदाय द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तो साकेवा जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मैम साकेवा कहाँ पे, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोत्सवम पर्व जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जरा याद करो, तिरुपति बालाजी मंदिर जिसको हम लोग वेंकटेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वहां पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो मेदाराम जतारा कहाँ का हो गया, तेलंगाना का, लेकिन अगर हम यलम्मा जतारा की बात करेंगे तो वो आंध्र प्रदेश का। और यहाँ पे जो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है यहीं पर ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब आंध्र प्रदेश। कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, मैम 9 डेज तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचार कूट त्योहार जो है ये मनाया जाता है। जितने भी कूट
वाले फेस्टिवल होंगे वो सारे के सारे कहाँ के होंगे, मिजोरम के होंगे। तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन आपका सी मिजोरम, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उगादी एक तेलुगु त्योहार है जो कि डैश के अवसर पर जो है वो मनाया जाता है। हालांकि उगादी की अगर हम बात करते हैं तो इसको तेलुगु न्यू ईयर कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा को किसी स्टेट में क्या कहा जाता है, सागा दावा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सागा दावा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो मैम सागा दावा कहाँ पे मनाया जाता है, सिक्किम, ऑप्शन आपका सी। फसल उत्सव नबन्ना की अगर हम बात करेंगे, मतलब एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है नबन्ना, और नबन्ना कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मैम ये वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्योहार है एक हरियाला, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, हरेला के नाम से भी जानते हैं। तो हरेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पे आ की मात्रा आ गई, इसका मतलब कहाँ पर हो गया, उत्तराखंड। और हरेली की अगर हम बात करते हैं तो हरेली हो गया, मड़ई हो गया, पृथ्वी फेस्टिवल हो गया, छेरा फेस्टिवल हो गया, तो ये सारे कहाँ पे हैं, ये सारे के सारे छत्तीसगढ़ में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असम में किसानों, मछुआरों और नाविकों द्वारा नदी देवी की पूजा करने के लिए मई के महीने में भी एक त्योहार मनाया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भेल्डिया त्योहार, ऑप्शन आपका सी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, सांगक्रॉन एक बौद्ध त्योहार है, यह त्योहार डैश महीने में कई दिनों तक जो है वो मनाया जाता है। तो ये आप मुझे कहाँ पे बता देना, ये आप मुझे होमवर्क में जो है वो बता देना। बाकी जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का तरक्की बैच है, आप उसमें कैसे इनरोल कर सकते हो एक बार आपको मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो ये टेक्स्ट बुक है ना, रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप किसी भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। जैसे कि मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है डेली सुबह 7 बजे, तो जैसे मान लो ये है मेरी करंट अफेयर की क्लास, इसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे ना, ये देखो यहाँ पे जब आप मोर पे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको आरआरबी ग्रुप डी का कोर्स लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो आपके सामने अगली जो स्लाइड है वो कुछ इस तरीके से खुल करके आएगी, जैसे आरआरबी ग्रुप डी तरक्की लाइव बैच, ठीक है। इसका प्राइस जो है ये 349 दिखा रहा है, लेकिन आपने 349 पे नहीं करना। ये जो 3 मंथ का सुपर पास लाइव है, इसमें आपको वैसे तो A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, मॉक टेस्ट है, आपके लाइव टेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर है, और प्लस आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसमें मिलेगी। तो जो 3 मंथ का सुपर पास लाइव है ये 349 का है, लेकिन यहाँ पे आप अप्लाई कूपन कोड करेंगे क्या, तो मैम GRPD, ठीक है। अप्लाई कूपन की अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वही नहीं है कीबोर्ड, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पे GRPD, मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे क्या कोड लगाना है। कोड आपने लगाना है GRPD, GRPD। जैसे ही आप इस कूपन कोड को लगाओगे तो उस बैच का प्राइस कितना हो जाएगा, मात्र 329 रुपीज़ जो है उस बैच का प्राइस हो जाएगा, ठीक है। डन है। बाकी अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या या कोई परेशानी आए तो आप बिल्कुल इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में क्या कर सकते हो, अपनी चीज़ों को जो है वो लिख सकते हो। बाकी चले मुलाकात करेंगे अब आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही आप सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।